हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सुपर ट्रेड लक्ष्य। यहाँ बात करेंगे किस तरीके से आप प्लान कर सकते हो कल बजट के दिन। बजट कल है और आज फेड की पॉलिसी आने वाली है। तो फेड की पॉलिसी में थोड़ी सी क्लैरिटी लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि क्या रेट कट होगा या फिर फेड बिल्कुल अड़ा हुआ है कि रेट कट नहीं ही होगा। देखो, जीडीपी, इकोनॉमी सब कुछ बहुत स्ट्रांग है, तो उसके बाद ऐसा लगता है कि इन्फ्लेशन भी अड़ियल रहेगी और यहाँ से नीचे जाने की चांसेस कम है। तो अब यहाँ पे दो सिनेरियो जो मुझे दिखते हैं वो ये हैं कि जब भी ऐसा सिनेरियो आएगा तो रेट ये बोलेंगे हम कट करने के लिए सर्टेन नहीं है, हम अपकमिंग डेटा देखेंगे और अगर वहां पे थोड़ी सी सॉफ्टनेस आई 2 से 3 मीटिंग में, 2 से 3 महीने में, तभी हम रेट कट के बारे में सोचेंगे। और हम कभी भी सोच सकते हैं, ये भी हो सकता है कि मान लो डेटा में वो वेट कर रहे हैं कि यार एक और थोड़ा प्रेशर आ जाए इन्फ्लेशन में, इन्फ्लेशन ऐसे टूट जाए, और वो जैसे ही आएगा तो हम हो सकता है रेट कट कर दें। अगर ऐसा हुआ तो मार्केट बुलिश लेगा। अगर ऐसा नहीं होता है, बोलते हैं नहीं हम तो रुके रहेंगे, हम तो वेट करेंगे, हाँ बहुत स्ट्रांग ग्रोथ है और इन्फ्लेशन भी पक्का रिजिड है, ये सब, तो डेफिनेटली फिर मार्केट को पसंद नहीं आएगा क्योंकि हम ऑल टाइम हाई पे हैं। और फिर से मार्केट में एक फॉल दिख सकता है क्योंकि डॉलर ऑलरेडी स्ट्रांग बना हुआ है, यील्ड्स ऑलरेडी हाई हैं और मार्केट ऑल टाइम हाई पे है। तो यहाँ पे गुड न्यूज को प्राइज इन किया जा चुका है मोस्टली, बैड न्यूज को ज्यादा प्राइज इन नहीं किया है मार्केट ने। तो ये फिलहाल मुझे दिखता है। ओवरऑल टेक के कुछ रिजल्ट्स आए हैं जिसके कारण नैस्डैक डाउन है, वो हैवी टेक स्टॉक्स हैं तो डेफिनेटली उसका वेटेज उसको नीचे खींच के रखा है। डाउ पॉजिटिव है। एफआईआई का जो डेटा आया है कल के लिए, जो प्रिपरेशन है, उसके हिसाब से दो चीजें यहाँ पे समझ में आती है मुझे। पहला है कि रिटेलर थोड़ा सा बियरिश है, लेकिन क्या जो बड़े प्लेयर है वो क्या बहुत बुलिश है? तो मेरा मानना है कि बड़ा प्लेयर ऑप्शन में बहुत बुलिश पोजीशन नहीं बना रखा है। इट इज लाइक पुट सेल एंड फ्यूचर बाय। तो पुट सेल फ्यूचर बाय जब कोई कर रहा है तो वो क्या बहुत बड़ा अपसाइड एक्सपेक्ट कर रहा है? मुझे लगता है वो हाई प्रीमियम को यूटिलाइज करने की कोशिश कर रहा है, ना कि बहुत बड़ा अपसाइड एक्सपेक्ट कर रहा है, क्योंकि प्रीमियम्स हाई है, विक्स हाई है, विक्स 16 चल रहा है। तो एक चीज आपको जो कल देखने को मिल सकती है कि कल निफ्टी की एक्सपायरी आज बैंक निफ्टी की थी, तो बैंक निफ्टी में आज आपने देखा होगा काफी डिके हुआ, मतलब 12 बजे के बाद बहुत डिके हुआ। लेकिन अगर आप देखेंगे निफ्टी में कल है एक्सपायरी, तो अगले एक्सपायरी में ही आपको प्रीमियम बहुत हाई है। तो मुझे ऐसा लगता है कल का दिन कहीं ऐसा ना हो कि हो सकता है आपको पहले एक सडन ऊपर की तरफ ले जाएं और फिर वहां से वापस से नीचे गिराएं और फिर बंद फ्लैट के आसपास हो, या फिर रेड में भी हो सकता है अगर कोई नेगेटिव अनाउंसमेंट हो, लेकिन प्रीमियम आपको उतना मूवमेंट ना दे। तो मेरा मानना है मार्केट अभी बहुत गिरने जैसी प्रिपरेशन नहीं है, क्योंकि फ्यूचर में एफआईआई का सपोर्ट है, प्रो का सपोर्ट है, तो वो हो सकता है क्योंकि बड़ा पैसा लगा रखे हैं तो वो लोग गिरने ना दें। लेकिन ऑप्शन में उन्होंने अपसाइड के लिए बहुत उम्मीद नहीं कर रखी है, तो उन्होंने ऑप्शन बाय नहीं कर रखा है। और जब एफआईआई और बड़े प्लेयर ने ऑप्शन बाय नहीं किया, इसका मतलब है वो लोग ऑप्शन डीके की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, जो आप नहीं कर रहे हो। आप लोग को लग रहा है कि 10 का 100 जाएगा, वो हो सकता है जाए, लेकिन वो इंट्राडे में ही जाएगा। मतलब अगर ऐसा होगा कि जैसे आप मान लो गैप अप हुआ, तो गैप अप हुआ तो जो पुट है एकदम निपट जाएंगे। क्यों? क्योंकि कल बजट है, पॉजिटिविटी आएगी, आपका जो प्रीमियम एक्स्ट्रा है वो भी जाएगा, जो एक्स्ट्रा प्रीमियम बिकॉज ऑफ की लोग उम्मीद कर रहे हैं बड़ा बड़ा मूव का, और विक्स भी आपका कूल डाउन होगा। तो पहले प्रीमियम डिके हो और उसके बाद प्रीमियम मूव हो, ये उम्मीद हो सकती है। तो मेरा मानना है कि मैं थोड़ा देखो दोनों चीज देखूंगा। फेड की निगेटिविटी अगर आ जाए उसके बाद भी, अगर फेड की निगेटिविटी के बाद मार्केट कल मॉर्निंग में थोड़ा रेड रहे, तो मुझे उम्मीद है कि बजट आते आते अगर कोई निगेटिव नहीं है तो हम ऊपर जाएंगे। और अगर बजट आया और उस टाइम पे हम ऑलरेडी पॉजिटिव हैं और आज यूएस मार्केट फेड के बाद ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो हाई से मुझे लगता है कि एक डिप आएगा और हम बंद कहीं फ्लैट के थोड़ी बहुत ही, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है। एज ऑफ नाउ जो डेटा है, डेटा में बहुत बड़ा कोई अनाउंसमेंट आ जाए तो बदलाव इंट्राडे में होगा, मतलब जो होगा वो इंट्राडे में होगा 10-11 बजे, 12 बजे के बाद। तो इसीलिए मैंने कहा जो मौके, कई लोग बोले कि यार हेज करें, दोनों ले लें क्या? अरे क्यों लेना है दोनों यार, प्रीमियम बहुत हाई है। बेटर है कि कल का वेट कर लो, जो होना होगा। इंट्राडे में काफी मौके मिलते हैं। आज का देख लो आप, मार्केट सुबह नीचे गया, तो मेरा जो व्यू था, मैंने अपने टेलीग्राम पे भी दिया कि जो बड़े प्लेयर्स हैं वो बजट के पहले शॉर्ट होके नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि कहीं सरकार ने कुछ ऐसा अनाउंसमेंट कर दिया तो मार्केट भयंकर शॉर्ट कवरिंग दिखा देगा, वो बर्बाद हो जाएंगे, लॉस हो जाएगा उनको। तो वो बहुत ज्यादा नीचे ले जाके क्लोजिंग नहीं करेंगे बजट के पहले। बंद बीचों बीच हो सकता है या ऊपर ही होगा, तो शॉर्ट्स कवर होंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी में ज्यादा शॉर्ट्स थे तो उन्होंने कवर किया है। मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी के शॉर्ट्स ने कवर किया है, और इसीलिए आपने देखा कि बहुत स्ट्रांग यहाँ पे मूव आपने देखा बैंक निफ्टी में लो लेवल से। लेकिन कल के लिए मेरा अभी व्यू यही है कि मुझे नहीं लगता यहाँ से बहुत ऊपर जाएगा। मुझे लगता है प्रीमियम खाने वाला गेम होगा। तो पहले अगर नीचे गया तो आप देखोगे कि सेकेंड हाफ में आपको बाउंस दिखेगा,
और पहले अगर ऊपर गया तो सेकेंड हाफ में आपको वापस से रिवर्सल करके मीन में कहीं मिड पॉइंट में आने की कोशिश करेगा, फ्लैट में हो सकता है आने की कोशिश करेगा, लेकिन प्रीमियम एकदम खत्म करेगा कल। तो मेरा मानना है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड ना हो, प्रीमियम को खत्म हो जाने दें, क्योंकि कई बार बजट में जो पॉजिटिविटी या निगेटिविटी है उसका असर बजट के दिन नहीं उसके अगले दिन होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ओवरऑल ये सारे इवेंट्स है कल के लिए, कल प्लान करेंगे। कोशिश करूंगा मैं कल यूट्यूब पे लाइव आ जाऊं अगर समय ने अलाउ किया, क्योंकि ट्रेड मेरा लेने का वैसे अभी फिलहाल कोई सेटअप नहीं है, क्योंकि प्रीमियम हाई है इसलिए मुझे कैरी का भी मन नहीं हुआ। लेकिन अगर नहीं हो पाया तो डेफिनेटली मैं मैसेज करूंगा। वीडियो के पिन कमेंट में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, फ्री हमारा चैनल है। मैं व्यूज़ अपने देता हूँ, 2 लाइन का व्यूज़ देता हूँ, लेकिन 2 लाइन में वो पूरा बयान कर देता है अगर आपको ज्ञान है, आपको समझ है। और अगर आपको सीखना समझना है तो वीडियो के पिन कमेंट में लिंक मिल जाएगा। हमारा स्विंग और स्कैल्पिंग का एक कोर्स है और हमारा A to Z एक कोर्स है। अगर नए लोग हैं तो A to Z वाला ही लें, तो वहाँ पे आपको सीखना समझना गाइडेंस ये सारी चीज़ें आपको वहाँ मिलती हैं। तो ये फिलहाल मेरा व्यू है। तो फोकस क्या करना है आपको, कल बहुत एक्साइटेड नहीं होना है, प्रीमियम बहुत हाई है। अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आपको डर लगना चाहिए, अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो आपको डर नहीं लगना चाहिए। बजट के अनाउंसमेंट के बाद अगर हम मान लो एक तरफ गए तो मुझे नहीं लगता हम उसी तरफ कंटिन्यू जाते रहेंगे अनटिल एंड अनलेस अनाउंसमेंट बहुत पॉजिटिव आए या बहुत नेगेटिव आए। हो सकता है अनाउंसमेंट में कुछ खास ना हो, कोई बड़ी चीज़ ना हो, फिर भी हम एक तरफ जाएं, ऊपर की तरफ हो सकता है 700-800 पॉइंट बैंक निफ्टी मार दे, लेकिन वो 700-800 पॉइंट ऊपर टिकेगा नहीं, वापस से नीचे आएगा। और अगर कोई निगेटिव अनाउंसमेंट है तभी हम मुझे लगता है बहुत नीचे जाएंगे, क्योंकि फ्यूचर की पोजीशन FII की है और उन्होंने पुट सेलिंग की तरफ ज़्यादा फोकस किया है, मतलब वो पुट को बहुत एक्सप्लोड होने नहीं देंगे, मुझे ये लगता है। तो ये मेरा व्यू है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, दोस्तों को शेयर करिए, बताइए उन्हें कि बहुत जोश में ना आए, सीखें समझें और मैच्योरिटी के साथ फॉलो करें। और मैं अपने टेलीग्राम पे और अपने ट्विटर पे भी चीज़ें शेयर करता रहता हूँ, जो अपने ट्रेड्स हैं। आजकल धन ने वेरीफाइड PNL का शेयर किया है, तो देखिए उससे क्या होता है कि अभी क्या उसमें लाइव ट्रेडिंग आप देख सकते हो, मतलब जो मेरी लाइव पोजीशन है वो भी दिखा देता है। लेकिन उससे क्या होता है कि मैं ऐसा ट्रेडर नहीं हूँ। देखो कई लोग बोलते हैं सर लाइव ट्रेडिंग करो, लाइव ट्रेडिंग करके आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ ट्रेडर, आई एम लाइक शाई काइंड ऑफ ट्रेडर। मैं कोने में बैठ के ट्रेडिंग करना पसंद करता हूँ, अपने डिसीजंस गलत सही करके, और एक्सपेक्टेशन ना हो लोगों से मुझसे, वैसे ट्रेड करना पसंद करता हूँ। मैंने पिछले कुछ दिनों में लगातार शेयर किया, लगातार प्रॉफिट हुआ, कल जो लॉस था वो भी प्रॉफिट में बदल गया। तो ओवरऑल अच्छा चल रहा है, लेकिन मैं ये ज़्यादा दिन कंटिन्यू नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि मेरी ट्रेडिंग उस टाइप की नहीं है। ठीक है, तो लोग समझें और फोकस करें कि मेरा जो गाइडेंस है उसको वैल्यू दें, उसके बारे में सोचें। गलत सही होगा, 2 बार 3 बार गलत भी होगा, लेकिन 70% 80% भी अगर मेरा व्यू सही हो रहा है, उसको ट्रेड कैसे बेस्ट पॉसिबल करना है और रिजल्ट को मैक्सिमाइज कैसे करना है। जैसे आज मैं कॉल लेके गया था, पूरी दुनिया शॉर्ट थी क्योंकि FII का डेटा शॉर्ट था, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से अगर पहले डिप भी आया तो पूरे दिन ऊपर की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि शॉर्ट पोजीशन लेके बड़े प्लेयर नहीं जाएंगे, वो अपनी शॉर्ट पोजीशन बुक करेंगे, तो रैली आनी चाहिए। तो कॉल ने बहुत पैसा दिया, लेकिन मैं होल्ड नहीं कर पाया। वो होल्ड नहीं कर पाने के कारण मेरे अंदर शायद वो लाइव शेयरिंग थी कि लोगों को दिखेगा कि क्या सोचेंगे। ये होता है, देखो आपको, आप भी सोचते हो ना दुनिया क्या सोचेगी, तो मैं भी इंसान। दूसरी चीज ये थी कि यार माइनस से जब आप प्लस आते हो ना, तो आपको माइनस का बैगेज जो होता है आपको प्लस में बहुत देर तक बैठने नहीं देता। और कोई बोले यार स्टॉप लॉस क्यों नहीं लगा देते थे। देखो भाई, 2 लाख रुपए में स्टॉप लॉस लगा के ये सब खेल खेलना अच्छा लगता है। ठीक है, जब 1 करोड़ की पोजीशन हो तो यह करके बहुत कम लोग कर पाएंगे। तो ये रीजन है। तो ये थोड़ी ये सब चीजें साइकोलॉजी की, कैपिटल बढ़ता है तो हम क्या गलती करते हैं, हम क्यों नहीं बैठ पाते, और कम कैपिटल में हम क्यों बैठ पाते हैं, तो क्यों ना कम कैपिटल से ट्रेड करें। ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेंगी, यही सब चीजें मैं समझाता रहता हूँ। तो जुड़े रहें हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। इंस्टाग्राम पे हमारा आईडी है, करीब 1,20,22 हज़ार लोग हैं वहाँ पे इंस्टाग्राम पे। ट्विटर पे जुड़े रहें, 45,000 लोग हैं करीब। अपना यूट्यूब है तो इसमें जुड़े रहें, और टेलीग्राम चैनल है जो अपना ऑफिशियल, उसका लिंक अपने पिन कमेंट में मिल जाएगा आपको। उसमें करीब 1,23,000 123 के हैं। बहुत सारे फेक चैनल हैं, उनसे बच के रहें, क्योंकि फेक चैनल वाले जो हैं क्रिप्टो में सवेरे पैसा दो, शाम को हम तुमको 4 गुना दे देंगे, और लोग दे भी रहे हैं। मतलब कितने मूर्ख हो यार, पढ़े लिखे हो भाई, कैसे कर सकते हो ये सब काम। तो ये सब मत करें, बहुत सारे शॉर्टकट, ये सब चीज़ें, फर्जी चैनल, ये जो जमतारा वाले हैं ना, इनका नया धंधा है, तो थोड़ा इनसे बच के रहें। ये जिस दिन पुलिस पकड़ेगी तो इनको लिटा के फिर अच्छा सिकाई भी करेगी, लेकिन जब तक इनको, तब तक आप अपनी समझदारी का यूज़ करें, है ना। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।